हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है जैन नेगी। आप सभी का क्रिसेंट क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने नंबर सिस्टम की सीरीज चलाई है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने जाएगी। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मेरी जो पहली वाली वीडियो अगर उसको नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप उसको वहाँ जाइए और देखिए। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। तो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ डिविजिबिलिटी के रूल हमने पढ़े थे कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि वो किस नंबर से डिवाइड होगा, कैसे वो 2 से डिवाइड होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 से भी पढ़ा था हमने, इवन 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, हमने सारे के सारे नियम हमने पढ़े थे। अब इसके बाद आते हैं कुछ नंबर्स जिनके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आते हैं आपके प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या से मतलब है बच्चों कि जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ओके, तो देखो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। देखो, जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती या प्राइम नंबर नहीं होती उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो 1 एक ऐसा नंबर है कि जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 होता है। इसके अलावा फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो ऐसे नंबर यानी 9 होगा नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है। इसी तरह से 10 भी नहीं होगा, फिर 11 होगा, 13 होगा। तो इस तरह के नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की बात है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर तो है लेकिन साथ में सम संख्या भी है। सम संख्या का मतलब वो होता है कि जो 2 से डिवाइड होता है, यानी इसको हम इवन नंबर भी बोलते हैं। अभी इवन नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है कोप्राइम। कोप्राइम यानी इसको बोलते हैं सहभाज्य। सहभाज्य वो संख्या होती हैं कि जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आता। यानी जैसे अब कोप्राइम है तो को का मतलब क्या होता है यहाँ, यानी जहां पर क्या होंगे, जैसे हमने पढ़ा होगा कि भाई को एजुकेशन होती है। को एजुकेशन का मतलब होता है साथ साथ स्टडी करना। तो 2 नंबर हमें लेने पड़ेंगे। 2 नंबर कौन कौन से होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 2,3। तो 2,3 में आप ये बताइए क्या कुछ भी कॉमन आता है? नहीं आता। यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। ओके, एक्सेप्ट 1। तो 1 को तो हमने लेना ही नहीं है, 1 को तो इंक्लूड ही नहीं करना है। तो एक ऐसी संख्या है को प्राइम नंबर से। ओके, 3,5 हो सकते हैं। इसी तरह से 6,7, यस। ओके, 2,4 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नंबर इसमें 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। ओके ओके, इसी तरह से मैं ले लेता हूं जैसे फॉर एग्जांपल 21,65। ये भी एक नंबर है। देखो 21,65, 21 कैसा नंबर है? ये एक आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, 7 से डिवाइड होता है। इसी तरह से ये 65 भी आपका कैसा नंबर है? ये प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका एक तरह से कंपोजिट नंबर है। 65 13 से डिवाइड होता है, लेकिन ये आपस में क्या है? को प्राइम है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखो, कई सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि को प्राइम नंबर वो होते हैं कि जो आपस में भी प्राइम नंबर हो। नहीं, को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है। एग्जांपल से आपको क्लियर है कि जैसे 4,9 ये भी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं कि जिनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आता। इन दोनों को 1 के अलावा कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो दोनों के दोनों को डिवाइड करे एक साथ। ओके, जैसे 4 है, 4 और 9 को कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है कि जो दोनों को डिवाइड करे। अलग अलग हो सकता है, अलग अलग इसको 2 डिवाइड करेगा, इसको 3 डिवाइड करेगा, लेकिन साथ में कोई एक ऐसा नंबर नहीं है कि जो दोनों को डिवाइड करे। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि को प्राइम नंबर होते क्या है। देखो, को प्राइम और प्राइम नंबर में डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, तो 21,65, 21
इंडिविजुअली अकेले अपने आप में कंपोजिट नंबर है, 65 भी अपने आप में कंपोजिट नंबर है, लेकिन जब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो एक कोप्राइम नंबर बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक आप नियम है जो अपने ध्यान में रखो कि अगर कोई भी नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है, ए और बी से अगर वो डिवाइड होता है, देखो ध्यान रखना है कि ए और बी से डिवाइड हो, ठीक है ना, ए और बी क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर वो दोनों के दोनों प्राइम से डिवाइड होता है तो वो ए बी से भी डिवाइड होगा। ए बी का मतलब है यानी उन दोनों के मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूं 19752। ओके, अब 19752, अब मैंने आपको नियम भी बताए थे। सपोज करो, देखो लास्ट में इसके 2 है तो ये क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड होगा। अब एक काम करते हैं, इसका सम देखते हैं। 1 + 7, 1 + 9 + 7 + 5 + 2। ओके, इसका सम करो, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 5 17 और 5 कितना होगा आपका 22, 22 2 24। ओके, 24, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो यानी 3 से भी डिवाइड होता है। तो 2 और 3 कौन से नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो ये आपका 2 × 3 यानी 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा रूल है। तो अगर ए और बी प्राइम नंबर है और उनसे कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो उन दोनों के मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा, तो ये 6 से डिवीजन का रूल आ गया। ओके, तो अगर आपको पता लगाना है कि कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है या नहीं, तो वो नंबर 2 और 3 अगर से डिवाइड होगा तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। बहुत सिंपल सा रूल है। ओके, तो अब इसमें देखो, इस रूल का मैं थोड़ा आपको एक्सेप्शन बताता हूँ कि आप ए और बी को प्राइम होना क्यों जरूरी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई संख्या जैसे माना 4 और 6 इससे डिवाइड हो रही है, जैसे माना फॉर एग्जांपल है कि 36 ले लेते हैं। 36 4 से भी डिवाइड होता है एंड 6 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, लेकिन क्योंकि आप देख लो 4 से अगर आप डिवाइड करो तो 4 9 ज़ा 36 एंड 6 6 ज़ा 36, ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 6 कितना होता है 24, ये इससे डिवाइड नहीं होता है। ओके, 4 और 6 देख सकते हैं, 4 से इंडिविजुअली डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन दोनों के मल्टीप्लाई से डिवाइड नहीं होता है। तो यहां पर एक चीज को ध्यान में रखना है कि यहां पर इन दोनों नंबर्स का प्राइम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल है। ठीक है, तभी जाके आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक, इसके बाद आता है मैंने आपको पहले बताया था सम संख्या है। सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर। बहुत जल्दी से इसको हम खत्म कर लेते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं कि जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाली जो संख्याओं का क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2 है, 4 है, 6 है, और जितने भी जो नंबर हैं आपके क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। जैसे 0 भी एक आपका क्या है, इवन नंबर है। देखो अभी ध्यान में रखिए कि 0 भी क्या होता है, 0 एक ऐसा नंबर होता है जो हर किसी से डिवाइड होता है एक्सेप्ट 0। 0 के अलावा, क्योंकि 0/0 अभी हमें पता नहीं, इसको इनडिटर्मिनेट बोला जाता है कि जो डिटरमाइन, जिसकी वैल्यू को हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, तो 0 क्या होता है, वो नंबर होता है जो हर किसी से डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो 0 एक ऐसा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है ना। इसी तरह से जैसे मैंने बोल दिया 32 है, 46 है, ये एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसलिए क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। इसी तरह से ऑड नंबर क्या होंगे, ऑड नंबर्स वो होंगे जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे पहले एक चीज आती है, प्राइम नंबर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बेटर वे में। हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच इज एक्चुअली डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। ओके, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जो कि या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। तो अब एक्चुअली हमें पता लगाना है कि भाई बड़े से बड़ा नंबर है, बड़े से बड़ा नंबर अगर हमारे सामने आ जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि प्राइम नंबर है। तो इसका एक रूल होता है, इस रूल को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक रूल लिख रहा हूँ। रूल है n² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a।
ये बहुत सिंपल सा रूल है। एन स्क्वायर ग्रेटर देन ए का मतलब क्या है? देखो एन का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, वो करीबी नंबर देखना है। देखो मैं यहाँ पर एक साइड में ब्रैकेट बना रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें देखना है कि भाई एक नंबर है, जैसे सपोज करो हमें ए के बारे में पता लगाना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो सबसे पास का जो हाईएस्ट जो नंबर होगा, जो जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो जाए, पहले हम वो चेक करेंगे। तो देखो पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, इस एग्जांपल से शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मुझे पता लगाना है कि भाई 173 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो 173 का मैं एक काम करूंगा कि नियरेस्ट स्क्वायर देखूंगा जो कि इससे बड़ा हो। तो नियरेस्ट स्क्वायर में क्या होगा, देखो आपको याद होना चाहिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 5 का स्क्वायर 25, तो अभी तो पास है नहीं। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, ओके ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि 14 का स्क्वायर इसके सबसे नियरेस्ट है, यानी जो कि इससे बड़ा है। बाकी 13 का स्क्वायर से 169 से छोटा है। तो हमें काम करेंगे 14 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 173। क्लियर है? अब हम क्या चेक करेंगे कि अब हमें पता लगाना है कि 173 एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको चेक करेंगे। तो भाई 14 से छोटे प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है, ओके। अब इन नंबर में से किस सारे के सारे नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, ओके। अगर ये इस नंबर से डिवाइड नहीं होता इन नंबर में से किसी से भी, तो हम कहेंगे ये एक प्राइम नंबर है। अगर इनमें से किसी से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो आप देख सकते हो 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से चेक करो, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके लास्ट में 5 नहीं तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 17 का मैंने आपको रूल बताया था कि भाई क्या था, 17 हम छोड़ देंगे और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे 6, 17 में 6 के 11, अगेन इससे डिवाइड नहीं होगा। 11 का रूल क्या बताया था कि भाई 3 और 1 है, इनको ऐड करो और इन दोनों का डिफरेंस देखो। 4 में से 7 गया 3, तो भाई 4 में 7 गया -3 होता है, तो -3 11 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरह से 13 से भी डिवाइड नहीं होता। आप चेक कर सकते हो 13 का आपको अगर सम भी पता है तो ऑफकोर्स ये जो नंबर है वो एक, हम कह सकते हैं कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इसका मैं एग्जांपल और देता हूँ आप लोगों को, दोस्तों डोंट वरी, इसी पेज पर देता हूँ। जैसे हमें देखना है 341 को चेक करना है। तो आप चेक करो, सबसे पहले देखो अभी हमने देख ही लिया भाई 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है, इसके बाद 14 का स्क्वायर होता है 196, इसके बाद होता है 15 का स्क्वायर होता है 225, फिर 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर आपका होता है 289, इसी तरह से 18 का स्क्वायर और फिर आता है 19 का स्क्वायर। तो देखो 18 का स्क्वायर और 19 का जो स्क्वायर है वो जस्ट ग्रेटर हो जाता है 341 से, ओके। तो जब हम देखते हैं 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर आपका जो 324 होता है वो हम कह सकते हैं वो इससे छोटा है, ठीक है ना। जो 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर आपका क्या होता है 361, तो वो आपका क्या है 341 से बड़ा है, ओके। तो 18 का तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नियरेस्ट जो है, जो जिसमें जस्ट इसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है, होने को 20 के स्क्वायर से बड़ी होती है, लेकिन 20 को नहीं लेंगे, जो इसका सबसे नियरेस्ट होगा उसको लेंगे। ये चीज भी ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। 341 से अब 20 का स्क्वायर ही बड़ा होता है, लेकिन ये चेक करना है कि भाई 20 से नीचे कोई ऐसा नंबर तो नहीं जिसका स्क्वायर इससे बड़ा हो, तो ये भी चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई 341 है, 341 में 19 का स्क्वायर नियरेस्ट है इसके, जो कि इससे बड़ा है। तो 19 से अब छोटे जितने भी आपके अब आप 19 आपके सामने एक नंबर आ गया, तो इसके छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनको लो, 2 है, 3 है, 5 है, इसके अलावा 7 है और 11 है, इसके बाद 13 है और 14 है नहीं है, 15 है नहीं है, 16 17 है, ठीक है, बस दैट्स इट। इसके बाद आप इनसे इसको डिवाइड करो। देखो आपको डिविजिबिलिटी के रूल आपको सबको पता है, 2 से नहीं होगा, 3 से 4 3 7, 4 1 5 और 4 3 7 और 1 8 नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं डिवाइड होगा, 11 से भी चेक कर लो नहीं होगा, 13 से भी नहीं हो रहा, 17 से। तो ये 17 से आप चेक कर सकते हो कि नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि 341 इज अ प्राइम नंबर, ओके।
ठीक, अब हम एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं कि जिसमें ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मुझे चेक करना है 437 का। 437 में मैंने अभी पहले बता दिया आपको, देखो 20 तक का स्क्वायर आपको पता है भाई, 20 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 400। तो ऑफकोर्स 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441, जो कि क्या होता है, इससे बड़ा होता है। तो हम एक काम करते हैं, 20 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 437, जो नियरेस्ट है इसके। ओके, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा बाद में, आगे जाके जो ये टेक्निक है मैं कैसे इसको निकाल रहा हूँ और मैं कैसे इसका नियरेस्ट का पता लगा दे रहा हूँ। अब तो अभी आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ कि, लेकिन आगे जाके हम जब स्क्वायर पढ़ेंगे तो हम उसमें भी और इजी टेक्निक पढ़ेंगे कि जिसमें हम बहुत इजीली इनके स्क्वायर का हम पता लगा लेंगे कि भाई कौन कहाँ पर नियरेस्ट है। ठीक है ना। तो 20 का स्क्वायर है, तो आप 20 से छोटे देखो आपके क्या क्या नंबर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, और इसके बाद क्या आता है, 17 है, और कुछ है, फिर बीच में 19 है। ठीक है ना। तो देखो चेक करो भाई, 7 है लास्ट में, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 7 3 10 4 14 नहीं होने वाला, 5 नहीं होगा, 7 से नहीं होगा। ठीक है, 11 से चेक करो भाई, 7 और 4 11, 11 में से 3 गया, नहीं होने वाला 11 से डिवाइड। 13 से, अब आप 13 का पहाड़ा पढ़ लो, उसके बाद डिवाइड करके देख लो। तो अगर हम डिवाइड करें तो आपका 13 3 39 होता है, 39 के बाद 4 बचता है, 47 नहीं होगा। 17 से आप डिवाइड करो, 17 नहीं होता है, 34, 34 के बाद आपका क्या कितना बचेगा, 11, 117 बचेगा, तो ये नहीं डिवाइड होगा। अब बात आती है 19 पे। देखो 19 से आप इसको चेक करो, 437। तो अगर आप इसको 19 से डिवाइड करो तो 19 दूनी 38, और आप भी चेक कर सकते हैं कि 5 और 3, तो ये 23 टाइम्स होता है। तो 19 का को 23 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 437 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 437 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ओके दोस्तों, तो ये एक बहुत सिंपल सा हमारे सामने एक एग्जांपल आ गया कि भाई अगर आपको पता लगाना है कि नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हमें इस रूल को याद रखना पड़ेगा, जो कि क्या है, a का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, या सॉरी n का स्क्वायर इज ग्रेटर देन a। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो जितना आप इसको ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए सिंपल होता चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।